क्या हो अगर आप एक ऐसी जेल में फंस जाएं जो हजारों एकड़ में फैली हो और जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। वहीं वहां जान का खतरा हद से ज्यादा हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत आज से हजारों साल बाद होती है, जब इंसानों ने धरती छोड़कर अलग अलग ग्रह पर बसना शुरू कर दिया था। कुछ ग्रह तो बढ़िया निकले, लेकिन कुछ के अंदर ऐसे अजीबोगरीब जानवर थे जिनसे इंसानों को बहुत खतरा था। और इस पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ एक सरकार राज करती थी। इसके बाद हम इसी तरह के टाइटेनियम नाम के एक ग्रह को देखते हैं, जहां लोगों ने अपना एक शहर बसाया था, जहां ऐसा सिस्टम था जो इंसानों की हर हरकत पर नजर रखता था। वही हम क्रिस्टी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जेल में थी, जहां हम ऐसे ही 10 और कैदियों को देखते हैं जिन्हें शहर से निकाले जाने की सजा दी गई थी। यहाँ किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जाती, बस शहर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि शहर से बाहर यहाँ बहुत ही खतरनाक जीव रहते थे जो मौका मिलते ही उन्हें मार डालते। कैदी अब यहाँ से भाग कर कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए इसे एक खुली जेल भी कहा जाता था। अब इन 10 कैदियों को खतरनाक दलदल में से गुजरते हुए पैराडाइज आइलैंड तक पहुंचना था, लेकिन सच तो ये था कि आज तक कोई भी उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया। खैर, फिर कैप्टन सभी कैदियों को शहर की सरहद तक ले आया, जहां एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। कैप्टन ने सुरक्षा कवच हटाते हुए अरविंद नाम के कैदी के सर से कपड़ा हटाया और फिर उन सभी के लिए एक लोहे का बक्सा मंगवाया, जिनमें उनके काम की सारी चीजें थी। अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए 1 ही घंटे का समय था, वरना गार्ड्स उन्हें गोली मार देते। यह सुनकर एक औरत तो पागलों की तरह रोते हुए इधर उधर भागने लगी, जिस पर क्रिस्टी ने उसे जैसे तैसे शांत कराया। इसके बाद वॉल्फ नाम के एक कैदी ने कहा कि वो सबके बारे में जानना चाहता है। असल में वो खुद सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो पहले भी इन दलदलों में जा चुका था। लेकिन तभी अचानक पेगन नाम का एक खतरनाक कीड़ा सामने से बाहर आ गया और तुरंत अपने शिकार को लेकर जमीन में वापस चला गया। खैर, फिर क्रिस्टी ने कहा कि वो वॉल्फ के साथ नहीं बल्कि अरविंद के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जिसके बाद वो लोग बक्से को खोलते हैं, जिस पर सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। उधर अरविंद के हाथ बस एक चाकू लगा। अरविंद ने कहा कि सबको बराबर चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन तभी वुल्फ के साथी ने क्रिस्टी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उसकी गर्दन पकड़कर सबको धमकी दी कि एक दूसरे पर हमला करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वुल्फ ने उन्हें उसका हिस्सा दे दिया, लेकिन अब अरविंद ने कुछ खाने की चीजें उनको देने के बदले उनसे वो खाली बक्से की मांग की, जिसके लिए वुल्फ खुशी खुशी तैयार हो गया। तभी गार्ड्स की आवाज आई कि कैदियों को अभी यहाँ से निकलना होगा, तो वुल्फ ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वहीं अरविंद और क्रिस्टी ने भारी बक्सा अपनी कमर पर बांधा और अपने रास्ते पर निकल पड़े। तभी अचानक महल के अंदर से हमला हुआ और सभी लोग पत्थरों के पीछे छिप गए। तब अरविंद को एहसास हुआ कि असल में यह हमला उन्हें मारने के लिए किया गया है। उसने क्रिस्टी को अपने साथ रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा, जिसके साथ ही जल्द ही वो एक सुरक्षित जगह पर आ गए। तब अरविंद ने देखा कि वोल्फ की टीम भी उनका पीछा कर रही थी। इसके बाद क्रिस्टी ने अरविंद से पूछा कि क्या सच में पैराडाइज आइलैंड नाम की कोई जगह है, जिस पर अरविंद कहता है कि अगर वो जगह ना होती तो सरकार के लोग उन पर हमला थोड़ी करते। अरविंद पहली बार इस रास्ते पर जा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वो उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेगा। उधर गार्ड्स को पूरा यकीन था कि अरविंद रास्ते ही मारा जाएगा। असल में कुछ साल पहले अरविंद सरकार के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नए प्रेसिडेंट ने कैप्टन को बुलाकर उस एडवाइजर के बारे में पूछा, जिस पर कैप्टन उसे बताते हैं कि अब तक कोई इस दलदल को पार नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी को रास्ते में थोड़ा साफ पानी मिला, तो उसने अपना चेहरा धोया और आगे के बारे में सोचने लगी। तभी अरविंद ने अचानक उसे अपनी जगह पर बिल्कुल हिलने से मना कर दिया। क्रिस्टी को ऐसा लगा कि अरविंद उसका फायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन तभी अरविंद जमीन से निकले कीड़े के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच क्रिस्टी चाकू से उस पर हमला कर देती है। बाद में अरविंद के जख्मों पर दवाई लगाते हुए क्रिस्टी ने उसे बताया कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब क्रिस्टी नहीं मानी तो उस पुलिस वाले ने बिना किसी गलती के उसे जेल में डाल दिया था। तभी उसी समय वोल्फ का ग्रुप भी वहाँ पहुँच गया। वोल्फ उनसे वो बक्सा वापस लेना चाहता था, लेकिन अरविंद ने कीड़े के कटे हुए हिस्से को अपने हाथ से बांधा और उसे हथियार की तरह चलाने लगा, जिस पर वोल्फ को एहसास हुआ कि इस समय वो अरविंद का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने अरविंद और क्रिस्टी को जाने दिया। असल में वोल्फ चाहता था कि वो दोनों आगे चलकर पहले दलदल में फंस जाएं, ताकि उनके ग्रुप को आने वाली मुसीबत का पहले ही पता चल जाए। कुछ समय बाद अरविंद को जमीन से पेंगुइन्स निकलते हुए दिखाई दिए, तो उसने क्रिस्टी को चुपचाप नीचे लेट जाने को कहा, जिसके साथ ही बहुत सारे पेंगुइन्स अचानक जमीन से बाहर आ गए और वोल्फ के ग्रुप पर हमला कर दिया। वो कई कैदियों को अपना शिकार बनाकर जमीन के अंदर ले गए। उधर प्रेसिडेंट ने कैप्टन से अरविंद के बारे में पूछा, तो कैप्टन ने बताया कि उसका एक खास आदमी अरविंद के पीछे लगा हुआ है। इधर रात होने पर अरविंद और क्रिस्टिन एक जगह पर रुक गए और अरविंद उसे अपनी पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो गया।
लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, क्रिस्टिन थक हार कर वहीं सो गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी और सामने से हजारों की तादाद में कीड़े उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्रिस्टी डर के मारे तेजी से दौड़ी, मगर अरविंद ने उसे तुरंत पकड़ा और लोहे के बक्से में डाला और खुद भी अंदर लेकर ढक्कन बंद कर दिया, जिसके चलते वो कीड़ों के हमले से तो बच गए, लेकिन अब उनके बक्से का ढक्कन पूरी तरह टूट गया। दरअसल अरविंद ने बक्से की मांग इसी मुसीबत से बचने के लिए की थी। फिर शांति होने के बाद वो बाहर आए और बक्से को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ समय चलने के बाद वो दलदल की शुरुआत में आ पहुंचे। वहीं वुल्फ का पूरा ग्रुप भी उनका पीछा कर रहा था। लेला नाम की एक लड़की को लगा ऐसे तो वो अरविंद और क्रिस्टी ज्यादा आगे निकल जाएंगे, तो उसने उनके पीछे पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगी। तब वुल्फ उसे रोकने के लिए दौड़ा और अचानक वो खुद ही दलदल में फंस गया। उसी वक्त लेला ने सबको बताया कि अरविंद असल में पिछले प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और वो जानता है कि यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकलना है। वहीं यान नाम के एक कैदी ने वुल्फ को बाहर निकाला। फिर रात होने पर अरविंद और क्रिस्टी ने एक जगह पे रुके, जहाँ अरविंद ने खुद ही क्रिस्टी को बताया कि वो पहले प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था, लेकिन वहाँ के सिस्टम का काला सच जब उसके सामने आया तो उसने आम लोगों के सामने उसका पर्दाफाश करने का फैसला किया। अब किसी को भी सीधे तौर पर मारना अलाउड नहीं था, तो सरकार ने उसे मारने के लिए इस दलदल में भेज दिया। लेकिन अरविंद यहाँ आने से पहले सिस्टम के अंदर एक ऐसा वायरस डाल के आया था जो एक खास कोड से बंद है, और ये कोड उसके अलावा कोई नहीं जानता। अब जल्दी सिस्टम ठप होने वाला है, जिसके साथ ही कोई हथियार कोई कैमरा काम नहीं करेगा और लोग फिर अपनी मर्जी से एक नया सिस्टम बना सकेंगे। यह सुनकर क्रिस्टी ने कहा कि फिर तो सरकार के लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े होंगे, मगर अरविंद ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है तब तक वो यहाँ से बचकर निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहर में सरकार का सिस्टम ठप होना शुरू हो गया था। सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लैला और बाकी कैदी जो वुल्फ का ग्रुप छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उनका सामना रास्ते में कुछ जंगली लोगों से हुआ। उनकी चीखें जब क्रिस्टी तक पहुंची तो वो दुखी होकर रोने लगी। वो उस इंसान को कोसने लगी जिसने ये सजा बनाई थी, लेकिन असल में किसी को ना मारकर उसे खुले में छोड़ देना अरविंद का ही आइडिया था, जो सुनकर क्रिस्टी को बहुत गुस्सा आया और वो रोते हुए अरविंद पर चिल्लाने लगी। उधर वुल्फ को पत्थरों के पीछे उनके ग्रुप के लोग छिपे हुए दिखाई दिए। तब अपनी जान बचाने के लिए लैला ने वुल्फ को बताया कि उसे प्रेसिडेंट के एडवाइजर को मारने का अवसर मिला है। अगर उसने अरविंद को मार दिया तो सरकार का हेलीकॉप्टर उसे लेने आएगा। अब वुल्फ के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो लैला को ही खत्म कर दे तो सरकार शायद उसे भी ये ऑफर दे देगी। लेकिन फिर लैला उससे बचकर भागी और दलदल के अंदर एक खूंखार मकड़ी के जाल में जा फंसी। वो बेचारी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। जब कैप्टन को खबर मिली कि उसकी जासूस मारी गई है तो उसने सार्जेंट मायर्स को हथियार देकर एडवाइजर को मारने के मिशन पर भेजा। वहीं दूसरी ओर वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मारा गया। इधर यान ने अरविंद और क्रिस्टी के पास जाकर उन्हें पकड़ लिया, जिससे अरविंद वुल्फ के जाल में फंस गया। जिसके कुछ देर बाद वुल्फ ने अरविंद को खड़ा होने को कहा, मगर अरविंद उसकी एक सुनने को राजी नहीं था, इसलिए वुल्फ को उसे अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि सार्जेंट और उसका ग्रुप पुरानी जेल के खंडरों में आ पहुंचे, जहां कई खूंखार अपराधी रहते थे। जल्दी वुल्फ भी वहां पहुंच गया। फिर उसने अरविंद और क्रिस्टी को एक जगह पहुंचाया और सार्जेंट से डील करने पहुंचा, लेकिन उसकी बातचीत के दौरान ही अरविंद वहां से भाग निकला, जिस पर वुल्फ ने उसे फिर से पकड़कर लाने का वादा किया। लेकिन सार्जेंट ने गुस्से में उसे गोली मार दी, लेकिन अपनी आखिरी सांस गिनते हुए भी उसने सार्जेंट को मार दिया। तब अरविंद ने वुल्फ का शुक्रिया अदा किया, जिस पर वुल्फ ने उसे सलाह दी कि पैराडाइज आइलैंड जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। उसे इतनी सलाह देने के बाद वो मर गया। बाद में हम देखते हैं कि अरविंद क्रिस्टी को अपनी बाहों में उठाकर समुद्र तक आ पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि इसे पार करने के बाद ही वो पैराडाइज आइलैंड तक पहुंचेंगे। इसे पार करने के लिए उसने खुद पौधे इकट्ठा करके उसे एक छोटा सा आइलैंड बनाया। उधर कैप्टन सार्जेंट से संपर्क नहीं कर पा रहा था, जिससे वो समझ गया कि एडवाइजर को ढूंढने का अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने फिर भी एक आखिरी ढूंढ अरविंद के पीछे भेजा। रास्ते में क्रिस्टिन नोटिस करती है कि वो छोटा सा पौधे वाला आइलैंड ढूंढने लगा है, जिसकी बात सुनकर उसके साथ मौजूद जो नाम का एक आदमी पानी में कूद गया, जिससे उस पर वेट थोड़ा कम पड़े। तभी उन दोनों की नजर उनकी तरफ आ रहे एक ड्रोन पर पड़ी। एक बार को तो उन्हें लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वो खराब होकर पानी में गिर गया, क्योंकि अब अरविंद का बनाया हुआ वायरस पूरे सिस्टम में फैल गया था। अब उसे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि शहर के लोग करप्ट सिस्टम के चंगुल से बाहर आ गए हैं। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि वो बहुत तेजी से एक झरने की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उन्होंने किसी तरह खुद को उस छोटे से आइलैंड से लपेटा और किस्मत से वो दोनों नीचे गिरने के बाद भी बच गए। आखिरकार वो किनारे तक पहुंचे, जहां प्रेसिडेंट के लिए खुफिया बंकर बनाया गया था। इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अरविंद ही था।
लेकिन उसे खोलने के लिए कोड का आखिरी नंबर अरविंद को भी पता नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने खुद डाला था। वो तुक्का नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर 2 ट्राई में उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो बंकर लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रेसिडेंट की तरह सोचा और नंबर डाला, जिससे वो दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद स्पेसशिप में बस एक ही इंसान बैठ सकता था। तब अरविंद ने क्रिस्टी को आगे जाने को कहा, मगर क्रिस्टी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो अरविंद से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद आखिरकार वो दोनों किसी तरह उस स्पेसशिप में घुसकर वहां से बाहर निकल गए, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।